हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों का 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट साथ साथ उसका प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है। अब न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है और वो है स्ट्रेट लाइन, जो कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रेट लाइन। तो आज हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, कैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन को स्पेस में समझते हैं बच्चों। क्योंकि स्ट्रेट लाइन को आपने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखा था और यहां भी आप देख रहे हो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्या डिफरेंस है? तो एक्चुअल में 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन जो होता है वो प्लेन में होता है, एक प्लेन में, एक सतह में। और जब कोई सतह में रहता है तो उसको 2 डायमेंशनल के रूप में समझा जाता है बच्चों, और उसको 2 एक्सिस के रेफरेंस में बताया जाता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बट यहां जो हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ने जा रहे हैं वह स्पेस में होने वाला है बच्चों। जी हां, स्पेस में लाई करेगा। ये देखिए, इस तरह से एक रफ फिगर बना रहे हैं, यह स्ट्रेट लाइन है, यह स्पेस में है। इसके लिए हम लोग को यह जानना होता है बच्चों कि इसका जितना भी पॉइंट इस पर है, हर पॉइंट का पोजीशन जो है वह 3 डायमेंशनल होगा। क्या होगा बच्चों? 3 डायमेंशनल। और यह भी जान लें कि किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को बनाने वाला कोई और नहीं होता है, लोकस पॉइंट होता है बच्चों। क्या होता है? जी हां, जो कि वेरिएबल रूप में रहता है हमेशा। जैसे एक्स वाई एंड जेड मैंने दिया, ये आपको हमने लोकस पॉइंट दिया। क्या दिया बच्चों? लोकस पॉइंट। और इसी यह पॉइंट एक डिफिनिट कंडीशन, डिफिनिट रूल के आधार पर मूव करते रहता है, और इसी के कारण यह पाथ बनाता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रेट लाइन कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हां, अर्थात अगर हमको पोजीशन बताना है, पोजीशन ऑफ लोकस पॉइंट, लोकस पॉइंट, तो कैसे बताएंगे? पी एक्स वाई जेड फॉर्म में। कैसे बताएंगे बच्चों? पी एक्स वाई जेड फॉर्म में। और आपको याद होगा मैंने इस फॉर्म का नाम बोला था कार्टेशियन फॉर्म। इस रूप में दिखाने का मतलब किस फॉर्म में दिखाना? कार्टेशियन, बिल्कुल। और आपको हमने बताया था कि हम लोग वेक्टर के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो वेक्टर के रूप में दिखाने का मतलब होता है बच्चों, आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। एक ओरिजिन लेना होगा, ओरिजिन, और ओरिजिन से लोकस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे बच्चों। ये देखिए, ये लिया, इसको हम लोग वेक्टर आर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब है कि वेक्टर आर जो है आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये एक तरह से हो गया पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका? लोकस पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ लोकस पॉइंट, जो कि ओपी दिखा रहा है बच्चों। ओपी इक्वल टू कितना? वेक्टर आर इक्वल टू कितना? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इस रूप में अगर लोकस पॉइंट को दिखा रहे हो तो इस रूप को क्या कहा जाएगा? वेक्टर फॉर्म, है ना। तो इसका मतलब है लोकस पॉइंट को 2 फॉर्मों में दिखा सकते हैं, एक कार्टेशियन फॉर्म में, और कार्टेशियन फॉर्म में कैसा दिखता है? पी एक्स वाई जेड, ठीक है। और एक आपको किस रूप में दिखा सकते हो, है ना, पोजीशन वेक्टर के रूप में। किस रूप में? पोजीशन वेक्टर के रूप में। और वह कैसा रहेगा? वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो जी हां, एक्स वाई एंड जेड के बीच ही संबंध निकालेंगे, और उसी संबंध से हमारा इक्वेशन तैयार होता है, अलजेब्रिक फॉर्म, है ना, जिसको कि आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हो बच्चों, है ना। तो चलिए इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो बच्चों हम लोग अभी तक स्ट्रेट लाइन को पहचान रहे थे कि मेरा स्ट्रेट लाइन स्पेस में जाता है तो किस तरह से उसके पोजीशन को निर्धारित कर सकते। अब जानेंगे कि स्ट्रेट लाइन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस तरह जानेंगे बच्चों। तो जी हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 फॉर्मों में जाना जाता है। फर्स्ट नंबर कि स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग through a point
वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। हाँ समझिएगा, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये आप स्ट्रेट लाइन बनाए, सपोज कीजिए, ठीक है। यह स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट क्या है? वेक्टर ए। उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है क्या? वेक्टर ए। तो वेक्टर ए होने का मतलब है ऑरिजिन से वहां तक ज्वाइन होगा बच्चों, पोजीशन वेक्टर को। उसके बाद एक लोकस पॉइंट लेंगे बच्चों, लोकस पॉइंट, इसको ए नाम दे दीजिए। लोकस पॉइंट को पी से डिनोट करते हैं बच्चों, वेक्टर आर। और मैंने क्या बोला? एंड पैरेलल टू वेक्टर बी, इसके पैरेलल, यह लाइन इस वेक्टर बी के पैरेलल है। तो आपके पास दो कंडीशन है। एक कंडीशन है कि एक पॉइंट से पास कर रहा है, वह पॉइंट क्या है? उसका पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर ए। और साथ साथ क्या है? इसके पैरेलल है। तो जानते हैं इसके आधार पर इक्वेशन बनता है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। जी हां, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। अब देखिए ये रिलेशन कैसे बना, ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि आपका ओपी वेक्टर आपका क्या है? ओ ए वेक्टर क्या है आपका? वेक्टर ए। ओ ए क्या है आपका? वेक्टर ए। उसके बाद आपका ओपी वेक्टर क्या है? वेक्टर आर, है ना। अब देखिए एपी वेक्टर किसके पैरेलल है? वेक्टर बी के। तो लेमडा वेक्टर बी कह सकते हैं, लेमडा वेक्टर बी कह सकते हैं बच्चों। लेमडा हो गया ए से पी तक की दूरी, डिस्टेंस, ए से लोकस पॉइंट तक की दूरी हो गई। और वेक्टर बी इसका डायरेक्शन हो गया बच्चों। तो क्या लिख सकते हैं? वेक्टर एपी इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी। अब ये बताइए, इस तीनों में हम लोग एक रिलेशन तैयार करेंगे वेक्टर से। ट्रायंगल लॉ पढ़े होंगे, ओ ए प्लस एपी वेक्टर इक्वल टू कितना? ओपी वेक्टर। क्या ऐसा होगा? तो ये बताइए, ओ ए कितना है आपका? वेक्टर ए। एपी वेक्टर कितना है? लेमडा वेक्टर बी। और ओपी वेक्टर कितना है? तो देखिए, तो यही रिलेशन आपने लिखा है क्या? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जी हां, ये वेक्टर फॉर्म में हुआ। किस फॉर्म में बच्चों? वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आपने लिखा। अब इसी चीज को अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। कैसे? देखिए, यहां आपका पोजीशन होगा कार्टेशियन फॉर्म में x1, y1 एंड z1। और यहां आपका लोकस पॉइंट होगा x, y एंड z, कार्टेशियन फॉर्म में। और वेक्टर बी जो है यह डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन दिखाएगा, LMN। ये क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन, कोई भी हो सकता है। तो देखिए, वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन देखिए कैसा हो जाता है। x माइनस x1 बाय L, y माइनस y1 बाय M, z माइनस z1 बाय N इक्वल टू, ये जो लेमडा था, लेमडा दीजिए, है ना, या यूज किया जाता है r, स्मॉल r। ये दूसरा है, ये वेक्टर आर है, और ये स्मॉल आर वही लेमडा है। समझ रहे हैं? तो जी हाँ, x माइनस x1 बाय एल इक्वल टू y माइनस y1 बाय m इक्वल टू z माइनस z1 बाय n इक्वल टू लेमडा। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो आपने लिखा वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b, इसी के थ्रू आप ये ला सकते हैं। वेक्टर आर आपके सामने देखिए क्या है, वेक्टर आर बताइए तो क्या हो सकता है? लोकस पॉइंट बताइए, एक्स वाई जेड है ना। इसका कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखिएगा? एक्स आई वाई जे एंड
जेड के, ठीक है। उसके बाद आ जाइए ए, पॉइंट ए। तो बताइए ए पॉइंट आपका क्या पोजीशन है कार्टेशियन फॉर्म में? बोलिए x1i y1j z1k, सही है। और वेक्टर बी जो है डायरेक्शन दिखा रहा है, तो इसका मतलब है वेक्टर बी आपका क्या हुआ? li mj एंड nk हुआ ना बच्चों? तो जी हां, अब देखिए हम लोग इसके थ्रू कन्वर्ट करेंगे। वेक्टर आर के जगह पे लिखिए xi yj zk, लिखे। वेक्टर ए क्या है देखिए तो x1i y1j z1k, सही है। और प्लस लेमडा वेक्टर बी क्या है देखिए तो li mj प्लस nk, सही है। अब देखिए xi yj zk, देखिए लेमडा से मल्टीप्लाई कीजिएगा और आई कॉमन लीजिएगा तो क्या बनेगा? x1 प्लस लेमडा एल आई कॉमन ले लेंगे। फिर देखिए जे में देखिए y1 प्लस एम लेमडा जे, के में देखिए z1 प्लस एन लेमडा के। अब दोनों तरफ इक्वेटिंग करेंगे। बताइए x इक्वल टू क्या होगा? x1 प्लस लेमडा एल होगा। इसके बाद x1 इधर लाइए तो x माइनस x1 इक्वल टू कितना? लेमडा एल, और लेमडा से डिवाइड, सॉरी एल से डिवाइड कर दीजिए तो x माइनस x1 इक्वल x माइनस x1 बाय एल इक्वल टू क्या हो गया? लेमडा। फिर चलिए y इक्वल टू बताइए y1 प्लस एम लेमडा, यहां y1 लाइए y माइनस y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m लेमडा। यहां डिवाइड लाइए m, कितना रह जाएगा? ठीक है। फिर z वाला देखिए z इक्वल टू z1 प्लस एन लेमडा, z माइनस z1 इक्वल टू कितना? n लेमडा। तो z माइनस z1 बाय n इक्वल टू कितना? लेमडा। जरा गौर कीजिएगा, देखिए x माइनस x1 बाय l इक्वल टू लेमडा आया, y माइनस y1 बाय m इक्वल टू लेमडा आया, z माइनस z1 बाय n इक्वल टू लेमडा आया। तो इसका मतलब है तीनों को इक्वल करके लेमडा कर सकते हैं कि नहीं? मेरी बात समझ रहे? तो जी हां, दोनों सिर्फ फॉर्म अलग अलग है, इक्वेशन एक ही है बच्चों, है ना। फॉर्म अलग अलग है, एक वेक्टर फॉर्म में है और एक कार्टेशियन फॉर्म में है। इसमें आपने दो चीज देखा, दो कंडीशन, एक पॉइंट अवेलेबल रहता है और एक डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन अवेलेबल रहेगा। मेरी बात समझ रहे? जहां इसीलिए इस फॉर्म का नाम हम लोग कह सकते हैं बच्चों स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म इसका नाम आप पुकार सकते हैं। स्लोप मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है और एक पॉइंट है आपके पास। तो इस दो फॉर्मों के आधार पर हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में क्या देखा? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। वेक्टर आर क्या हुआ? लोकस पॉइंट। वेक्टर क्या हुआ? वेक्टर आर लोकस पॉइंट। वेक्टर ए क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। अब वेक्टर बी क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर ऑफ डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन, वही हुआ पैरेलल वेक्टर, है ना। अच्छा, आप देखिए कार्टेशियन फॉर्म में क्या देखा? x माइनस x1 बाय एल इक्वल टू y माइनस y1 बाय m इक्वल टू z माइनस z1 बाय m इक्वल टू लेमडा या r कह सकते हैं, है ना। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म था। चलिए नोट कर ले। हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट फॉर्म देखा कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट हो और उसका डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन हो तो हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। अब देखिए एक दूसरा फॉर्म बता रहे हैं, इसको कहते हैं बच्चों कि अगर स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना हो और स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा हो, पासिंग टू पॉइंट्स, तो स्ट्रेट लाइन का क्या इक्वेशन होगा? देखिए सबसे पहले तो फिगर समझना है। पहले एक्सिस बनाना होगा, तीनों एक्सिस को ड्रॉ किए बच्चों। ऑरिजिन,
ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। एक पॉइंट लीजिए जिस पॉइंट से कि पास कर रहा हो, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बी, ठीक है। पोजीशन वेक्टर होने का मतलब है ओरिजिन से जोड़ेंगे, उसको जोड़ेंगे ना बच्चों, ये भी ओरिजिन से जोड़ेंगे। इसका मतलब है ओ ए वेक्टर हो गया आपका वेक्टर ए, एंड ओ बी वेक्टर हो गया आपका वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर है ना। अच्छा, उसके बाद एक लोकस पॉइंट लिया जाता है बच्चों, लोकस पॉइंट इक्वेशन को लिखने के लिए। ये लोकस पॉइंट है जो कि जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर है, ओपी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर आर है। इस तीनों के बीच संबंध लेके इक्वेशन बनता है बच्चों, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये देखिए ये संबंध है बच्चों, है ना। और बिल्कुल आप भी बना सकते हो, कहीं कोई परेशानी नहीं है। कैसे, ये देखिए, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर आर है, और ये आपका वेक्टर बी है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप ए बी वेक्टर की बात करें, ए बी वेक्टर की बात करें तो कैसे निकाल सकते हैं, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए निकाल सकते हैं। ए बी वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, सेकेंड पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पोजीशन वेक्टर। चलिए, इसके बाद ए बी वेक्टर जो है वह ए पी के पैरेलल है बच्चों। किसके पैरेलल, ए पी के। ये जो ए पी देख रहे हो ए पी के पैरेलल है, तो ए पी इक्वल टू लेमडा वेक्टर ए बी लिख सकते हैं क्या। देखिए तो ए पी और ए बी कॉलिनियर है ना, सेम लाइन पर है, इसका मतलब पैरेलल है। तो ए पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लेमडा वेक्टर ए बी, ये रिलेशन होता है बच्चों। तो लेमडा वेक्टर ए बी आप क्या निकाले हैं, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो आपका ए पी वेक्टर निकल गया, निकल गया। अब देखिए, अब आप इस ट्रायंगल में जरा सा देखिए कि क्या हम बना सकते हैं बच्चों। ट्रायंगल लाओ, बताइए ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ओ पी वेक्टर होगा ना। ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इक्वल टू ओ पी वेक्टर। तो बताइए ओ ए वेक्टर आपका कितना है, ए वेक्टर ए, और ए पी वेक्टर आपने क्या निकाला, लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और ओ पी वेक्टर आपका क्या है, लोकस वेक्टर आर। तो ये देखिए यही रिलेशन आपने लिखा, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। समझ में आ रही है। तो जी हाँ बच्चों, ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में आपने इक्वेशन लिखा, वेक्टर फॉर्म में। समझ रहे हैं। अब चलिए, अब हम आपको इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदल के दिखाते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, ये आपने वेक्टर आर देखा बच्चों, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ लोकस पॉइंट है, लोकस पॉइंट, लोकस पॉइंट है ना, जो कि किस रूप में होता है कार्टेशियन फॉर्म में बच्चों, एक्स वाई जेड फॉर्म में। लोकस पॉइंट किस रूप में हो सकता है कार्टेशियन फॉर्म में, एक्स वाई जेड। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अच्छा, फिर देखिए वेक्टर ए, वेक्टर ए क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट, इसको कार्टेशियन फॉर्म में x1 y1 एंड z1 लिखिए, z1 लिखिए। तो बोलिए इसको क्या लिखिएगा, x1i प्लस y1j और प्लस कितना z1 के। अच्छा, वेक्टर बी देखिए, वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ अदर पॉइंट, दूसरा पॉइंट बी जिसका पोजीशन x2 y2 एंड z2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x2i y2j प्लस z2 के लिख सकते हैं ना बच्चों। तो यह कार्टेशियन फॉर्म में आ जाता है बच्चों। कार्टेशियन फॉर्म में आप लिख सकते हैं x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। ये आपका हो गया किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म। किस फॉर्म में बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म में। अब देखिए,
आप चाहते हैं कि इससे ये कन्वर्ट हो, बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। आपके सामने ये हम लोग करेंगे बच्चों। आइए, आपके पास क्या है, वेक्टर आर बराबर क्या है बच्चों, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, है ना आपके पास। वेक्टर आर आपके पास क्या है बोलिए तो, कार्टेशियन फॉर्म में एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। वेक्टर ए क्या है बताइए तो, एक्स वन आई वाई वन जे प्लस जेड वन के, ठीक। और वेक्टर लेमडा, लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, माइनस करके बोलिए, बोलिए क्या होगा, माइनस करके बोलिए, x2 माइनस x1 आई, y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के, क्या ऐसा होगा। अच्छा, उसके बाद देखिए, अब आप x आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, लेमडा से मल्टीप्लाई करके आई कॉमन लेंगे तो ये देखिए क्या होगा, x1 प्लस x2 माइनस x1 लेमडा आई, ऐसा होगा। देखिए तो ध्यान दीजिए, तो अगर लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई दोनों में कॉमन लेंगे तो यहां x1 रहेगा, अब प्लस यहां क्या रहेगा, x2 माइनस x1 लेमडा रहेगा, रहेगा कि नहीं। अच्छा, फिर देखिए, फिर यहां देखिए ये क्या होगा, y1 प्लस y2 माइनस y1 लेमडा जे, फिर देखिए z1 प्लस z2 माइनस z1 लेमडा, और ये क्या हो जाएगा k। अब दोनों तरफ इक्वेटिंग करके देखिए, x इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस x1 लेमडा, ठीक। तो x1 इधर आएगा तो x माइनस x1, ठीक है, और x माइनस x1 और इसको डिवाइड में लाएंगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लेमडा हो जाएगा। फिर देखिए y इक्वल टू y1 प्लस y2 माइनस y1 लेमडा, तो यहां लाइए y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू कितना, लेमडा। फिर z वाला लीजिए, z बराबर z1 प्लस z2 माइनस z1 लेमडा, फिर इधर लाइए z माइनस z1, समझ रहे हैं, और इसको डिवाइड में लाएंगे तो क्या होगा, z2 माइनस z1 लेमडा। तो अब बताइए, x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 लेमडा है, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 लेमडा है, z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1 लेमडा है। तो तीनों के इक्वल कर सकते हैं क्या, लेमडा के इक्वल होगी। तो जी हाँ बच्चों, वेक्टर फॉर्म में ये हो जाता है बच्चों, और कार्टेशियन फॉर्म में ये हो जाता है। मेरी बात समझ रहे, तो ये 2 पॉइंट से पास करने वाला क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन, इसीलिए इसका नाम आप ये भी कर सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट्स फॉर्म, और उसका नाम क्या पड़ा था, स्लोप पॉइंट फॉर्म, है ना। जहां इस फॉर्म से आप माने अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं बच्चों, दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लें। हाँ तो बच्चों, आज हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन को जाना बच्चों, और साथ साथ स्ट्रेट लाइन का 2 फॉर्म, जो मेन फॉर्म होता है, ये पहला स्लोप पॉइंट फॉर्म, जिसमें हम लोगों ने देखा कि डायरेक्शन रेशियो एंड पॉइंट के आधार पर इक्वेशन लिखा, और दूसरा फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब स्ट्रेट लाइन अगर 2 पॉइंट से पास करता है तो उसका इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।